हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न। विषय का नाम है विज्ञान। तृतीय प्रश्न पत्र है। आइए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1 है, कुकिंग खाना पकाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? विकल्प A है मेथेन, विकल्प B है एथिलीन, विकल्प C है एथेन और विकल्प द है ब्यूटेन। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 2, भारतीय वैज्ञानिक हैं। विकल्प A है एडिसन, विकल्प B है मैडम क्यूरी, विकल्प C है सीवी रमन, विकल्प द है गैलीलियो। राइट आंसर सा हो जाएगा सीवी रमन। भारतीय वैज्ञानिक है सीवी रमन। प्रश्न संख्या 3 है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। विकल्प A है थायराइड ग्रंथि, विकल्प B है पीयूष ग्रंथि, विकल्प C है अग्नाशय ग्रंथि, विकल्प D है अधिवृक्क ग्रंथि। तो राइट आंसर B सही हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 4 है, नागफनी का पौधा है। विकल्प A है जली, विकल्प B है मरुस्थली, विकल्प C है आरोही और विकल्प D है उपरिरोही। तो राइट आंसर यहाँ पर B सही हो जाएगा मरुस्थली। आगे है प्रश्न संख्या 5, एसीटिलीन का रासायनिक सूत्र है। विकल्प A है CH4, विकल्प B है C2H8, विकल्प C है C2H6, विकल्प D है C2H2। तो राइट आंसर द ही सही हो जाएगा H2, C2H2। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 6, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विकल्प A है उत्तल लेंस, विकल्प B है उत्तल दर्पण, विकल्प C है अवतल लेंस और विकल्प D है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प स। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष होती है दोस्तों, तो निकट का अगर पूछा जा रहा है दोष है तो निकट की चीज स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। अगर दूर दृष्टि दोष पूछा जा रहा है, ठीक है, तो दूर की चीज जो है स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है। विकल्प A है 80 सेमी, विकल्प B है 76 सेमी, विकल्प C है 60 सेमी, विकल्प D है 100 सेमी। तो यहाँ पर राइट आंसर B हो जाएगा 76 सेमी। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। विकल्प A है पर्णाधार, विकल्प B है पर्णवृंत, विकल्प C है पर्णसंधियां और विकल्प D है पर्णफलक। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा पर्व संधियां। ठीक है, पर्व संधियां। और आगे है प्रश्न संख्या 9, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। विकल्प A है ग्रेफाइट, विकल्प B है क्लोरीन, विकल्प C है सैप ब्लैक, विकल्प D है हीरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प C सैप ब्लैक। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 10, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र है। विकल्प A है CnH2n+2, विकल्प B है CnH2n, विकल्प C है CnH2n+1, विकल्प D है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प A CnH2n+2। विकल्प सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 11, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। विकल्प A है एथेन, विकल्प B है मेथेन, विकल्प C है एसिटिलीन, विकल्प D है एथिलीन। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 12, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। विकल्प A है एथिलीन, विकल्प B है मेथेन, विकल्प C है एथेन, विकल्प D है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर B हो जाएगा मेथेन। आगे है प्रश्न संख्या 13, हरित लवण रहित पौधे का समूह है। विकल्प A है शैवाल, विकल्प B है कवक, विकल्प C है अनावृत जीवी, विकल्प D है ये सभी। यहाँ पर राइट आंसर B सही हो जाएगा कवक। आगे है प्रश्न संख्या 14, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। विकल्प A है आवर्तकाल, विकल्प B है आयाम, विकल्प C है आवृत्ति और विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प C आवृत्ति। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 15, वायु दाब आरोपित करती है। विकल्प A है केवल ऊपर की दिशा में, विकल्प B है केवल नीचे की दिशा में, विकल्प C है चारों दिशाओं में, विकल्प D है किसी दिशा में नहीं।
तो यहाँ पर राइट आंसर स सही हो जाएगा चारों दिशा में। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप है। विकल्प आ है ग्रेफाइट, विकल्प बा है हीरा, विकल्प सा है सुगर चारकोल, विकल्प द है फुलेरीन। तो यहाँ 16 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा सुगर चारकोल। आगे है प्रश्न संख्या 17। कुक्कुट पालन संबंधित होता है। विकल्प आ है कबूतर से, विकल्प बा है मुर्गी से, विकल्प सा है कोयला से, विकल्प द है कंगारू से। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा मुर्गी से। आगे है प्रश्न संख्या 18। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है। विकल्प आ है आवर्तकाल, विकल्प बा है कंपनिक गति, विकल्प सा है दोलन गति, विकल्प द है आवृत्ति। तो 18 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा आवर्तकाल। आगे है प्रश्न संख्या 19। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा तरंग की चाल v में सही संबंध है। विकल्प आ है n बराबर लैम्डा अपान वी, विकल्प ब है v इक्वल टू n अपान लैम्डा, विकल्प सा है लैम्डा इक्वल टू वी अपान m, विकल्प द है लैम्डा इक्वल टू n अपान वी। तो यहाँ पर सा राइट आंसर हो जाएगा लैम्डा बराबर v अपान n। आगे है प्रश्न संख्या 20। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं। विकल्प है 1, विकल्प ब है 2, विकल्प सा है 3, विकल्प द है 4। राइट आंसर ब सही हो जाएगा 2 प्रकार की। प्रश्न संख्या 21 है डीडीटी है। विकल्प है खरपतवार नाशी, विकल्प ब है कीटनाशी, विकल्प सा है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कीटनाशी। आगे है प्रश्न संख्या 22। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को टेलीग्राम पर ही पीडीएफ मिलेगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक दोस्तों और देखते रहिए, पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि पेपर नज़दीक हो जाए तभी आप देखिए, हो सकता हो कि आगे टाइम ना मिले तो अभी जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 है 2,4-D है। विकल्प आ है खरपतवारनाशी, विकल्प बा है कीटनाशी, विकल्प सा है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर आ हो जाएगा खरपतवारनाशी। जो 2D4 है यह खरपतवारनाशी है। प्रश्न संख्या 23 है कोशिकीय क्रियाओं में सामान्यतः तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। विकल्प आ है एडीपी, विकल्प बा है आरएनए, विकल्प सा है एटीपी, विकल्प द है एनएडी। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर सा हो जाएगा एटीपी। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है। विकल्प आ है एडीपी, विकल्प बा है एटीपी, विकल्प सा है एएमपी और विकल्प द है ग्लूकोज। यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा एटीपी। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 है जल प्रदूषण का कारण है। विकल्प आ है कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव, विकल्प ब है धुआं, विकल्प सा है स्वतः चलित निर्वातक, विकल्प द है हवाई जहाज। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव। खेतों में जो है कीटाणुनाशक छिड़काव किया जाता है तो वहाँ पर जल जो है दूषित होता है। प्रश्न संख्या 26 है अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है। विकल्प आ है गंदी नाली, विकल्प ब है रेडियोधर्मी, विकल्प सा है ध्वनि, विकल्प द है धुआं। यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा रेडियोधर्मी। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 27। प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। विकल्प आ है सीवेज उपचार के द्वारा और विकल्प ब है विद्युत चलित वाहनों के द्वारा, विकल्प सा है परमाणु बम को रोक कर, विकल्प द है इन सभी से। तो 27 का राइट आंसर द हो जाएगा इन सभी से। आगे है प्रश्न संख्या 28। निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है। विकल्प आ है वाहित मल, विकल्प ब है ताप ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, विकल्प सा है द्रव अपशिष्ट, विकल्प द है ठोस अपशिष्ट। तो राइट आंसर ब हो जाएगा ताप वृद्धि व रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 है लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं। विकल्प आ है SO2, विकल्प ब है CO2, विकल्प सा है CO और विकल्प द है PAN। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा SO2। आगे है प्रश्न संख्या 30। जल को प्रदूषित
करने वाले हैं। विकल्प A है पारा शीशा, विकल्प B है सोना चांदी, विकल्प C है तांबा टिन, विकल्प D है पीतल चांदी। तो यहाँ पर राइट आंसर A हो जाएगा पारा और शीशा। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है। विकल्प A है मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार, विकल्प B है सीएनजी तथा एलपीजी जैसे इंजनों का उपयोग, विकल्प सा है मोटर वाहनों का समुचित रखरखाव, विकल्प द है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प द जो है सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे है प्रश्न संख्या 32। मरुस्थल बनने का मुख्य कारण है। विकल्प है वन रोपण, विकल्प है वन आरोपण, विकल्प सा है जलमग्न होना, विकल्प द है अत्यधिक कटाई या अधिक कटाई। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा वन आरोपण। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 33। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है। विकल्प है C2H6, विकल्प है CH4, विकल्प सा है CH3OH, विकल्प दा है C2H5OH। तो यहाँ पर राइट आंसर बस सही हो जाएगा CH4। आगे है प्रश्न संख्या 34। कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है। विकल्प है C2H6, विकल्प है C3H6, विकल्प सा है C7H14, विकल्प दा है C9H18। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प A C2H6। ठीक है। एल्केन का सूत्र जो है C2H6 होता है। प्रश्न संख्या 35 है कच्चे फलों को पकाने में सहायक है। विकल्प A है एथिलीन, विकल्प B है मेथेन, विकल्प सा है एथेन, विकल्प D है प्रोपेन। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा एथिलीन। प्रश्न संख्या 36 है यूरिया का संश्लेषण होता है। विकल्प A है वृषण में, विकल्प B है फेफड़े में, विकल्प सा है यकृत में, विकल्प D है अग्नाशय में। तो राइट आंसर यहाँ पर सा हो जाएगा यकृत में। ठीक है। यूरिया का संश्लेषण जो है यकृत में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है वृक्कों का कार्य है। विकल्प A है श्वसन, विकल्प B है निःश्वसन, विकल्प सा है उत्सर्जन, विकल्प द है पाचन। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा उत्सर्जन। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 38। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प A है हृदय, विकल्प B है स्पंदन, विकल्प सा है पाचन, विकल्प द है रक्त परिसंचरण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प द रक्त परिसंचरण। आगे है प्रश्न संख्या 39। निम्न में से कौन से पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है। विकल्प है पेशियां, विकल्प है धमनी, विकल्प है तंत्रिकाएं, विकल्प है शिराएं। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा धमनी। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 40। ग्लाइकोसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। विकल्प है शून्य, विकल्प है 2, विकल्प सा है 4, विकल्प है 8। तो राइट आंसर ब हो जाएगा 2। आगे है प्रश्न संख्या 41। एटीपी है विकल्प A है एक एंजाइम को ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, विकल्प B है एक हार्मोन, विकल्प सा है एक प्रोटीन, विकल्प द है एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर 10 सही हो जाएगा एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। प्रश्न संख्या 42 है अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पादक है। विकल्प A है स्टार्च, विकल्प B है पायरुविक अम्ल, विकल्प सा है शर्करा, विकल्प द है एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द एथिल एल्कोहल। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 43। केल्विन मापने पर पानी का क्वथनांक होता है। विकल्प A है 373 के, विकल्प B है 273 के और विकल्प सा है 100 के, विकल्प द है 230 के। तो यहाँ के का मतलब होता है केल्विन। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प A होगा 373 केल्विन। आगे है प्रश्न संख्या 44। दो वस्तुओं के ताप में 63 सेल्सियस का अंतर है। केल्विन मापने पर यह अंतर होगा। विकल्प A है 63 के, विकल्प B है 304 के, विकल्प सा है 35 के, विकल्प द है 443 के। तो 44 का राइट आंसर A सही हो जाएगा 63 के। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 45। अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने पर पानी गर्म हो जाता है। विकल्प है चालन तथा विकिरण द्वारा, विकल्प है संवहन तथा विकिरण द्वारा, विकल्प सा है चालन तथा संवहन द्वारा, विकल्प है चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सा चालन तथा संवहन द्वारा।
आगे है प्रश्न संख्या 46। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। विकल्प आ है विकिरण द्वारा, विकल्प ब है संवहन द्वारा, विकल्प स है चालन द्वारा, विकल्प द है चालन एवं संवहन द्वारा। तो यहाँ पर विकिरण जो है राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आ सही है, ठीक है। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों चारों तरफ फैल करके आता है, ठीक है, तो उसके कारण जो है ऊर्जा तक पहुंचती है। प्रश्न संख्या 47 है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। विकल्प है कैलोरी, विकल्प ब है जूल, विकल्प स है कैलोरीग्राम, विकल्प द है कैलोरीग्राम सेल्सियस। तो 47 का राइट आंसर स सही हो जाएगा, कैलोरीग्राम। आगे प्रश्न संख्या 48। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। विकल्प है अधिकतम, विकल्प ब है न्यूनतम, विकल्प स है सामान्य, विकल्प द है कुछ भी हो सकता है। तो 48 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा, अधिकतम। आगे है प्रश्न संख्या 49। ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है। विकल्प है चालन द्वारा, विकल्प है संवहन द्वारा, विकल्प स है विकिरण द्वारा और विकल्प द है सभी के द्वारा। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर स सही हो जाएगा, विकिरण के द्वारा। आगे है प्रश्न संख्या 50। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु विकल्प है फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो, विकल्प है वक्रता केंद्र पर हो और विकल्प सा है अनंत पर हो, विकल्प द है दर्पण तथा फोकस के बीच में हो। तो यहाँ पर राइट आंसर 50 का ब सही हो जाएगा, वक्रता तथा केंद्र पर हो। तो यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कोई भी लेंस हो सकता है, ठीक है, ये लेंस हो गया। और यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लेंस जो होता है पूरा गोले का, उसके बीच में जो है क्या होता है केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु को हम सी मानते हैं और यहाँ सी और एफ के बीच में हम एफ मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एफ मतलब फोकस हो गया। अब फोकस को आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी वस्तु को आप कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है दोस्तों अगर सी पर रखते हैं, ठीक है, जब सी पर रखेंगे तो इसका जो जब दर्पण से टकराता है ना, तो दर्पण से टकराने के बाद सीधे फोकस से लौट करके आता है। अब यह जो है हर प्रकार के लेंस में अलग अलग प्रकार से कार्य करेंगे, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर इतना समझ लीजिएगा कि यहाँ पर केंद्र बिंदु सी हो जाएगा, यहाँ पर फोकस एफ हो जाएगा, ठीक है। अब एक वस्तु रखा जाता है, वस्तु को कहीं भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब विकल्प है वास्तविक होता है, विकल्प है आभासी अथवा वास्तविक कोई भी हो सकता है, विकल्प सा है सदैव आभासी होता है, विकल्प द है उल्टा तथा छोटा होता है। तो 51 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा, सदैव आभासी होता है। आगे है प्रश्न संख्या 52। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि विकल्प आ है वस्तु अनंत पर हो, विकल्प बा है वस्तु फोकस पर हो, विकल्प सा है वस्तु एफ व 2f के बीच हो, विकल्प द है वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। तो 52 का राइट आंसर द सही हो जाएगा, वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। प्रश्न संख्या 53 है। 53 है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। विकल्प है बढ़ते उद्योग, विकल्प है बढ़ते जन, विकल्प सा है घटते वन और विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। यहाँ पर बढ़ते वन होना चाहिए, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 54, ठीक है। 54 में बोला गया है दोस्तों एक परितंत्र में शैवाल हर इकाई का स्थान होता है। विकल्प है उत्पादक, विकल्प है उपभोक्ता, विकल्प सा है आप घटक, विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो 54 का राइट आंसर बस सही हो जाएगा, उपभोक्ता। आगे है प्रश्न संख्या 55। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वह किसकी संरचना की विभिन्नता के कारण होता है। विकल्प है अ अकोशिकी और विकल्प है कोशिकीय भित्ति, विकल्प सा है केंद्रिका, विकल्प द है कोशिका। तो राइट आंसर यहाँ पर बस सही हो जाएगा, कोशिकीय भित्ति। आगे है प्रश्न संख्या 56। जीवाणु की कोशिकीय भित्ति किसकी बनी होती है। विकल्प है सेलुलोज, विकल्प है काइटिन, विकल्प सा है म्यूकोपेप्टाइड और विकल्प द है लिग्निन। तो यहाँ पर राइट आंसर सा सही हो जाएगा, म्यूकोपेप्टाइड। आगे है प्रश्न संख्या 57। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों पीडीएफ आप सभी का जो है हम बुक स्कैन करके जो है आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर,
ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किए हुए हैं यहाँ तक आने के लिए, और बहुत ही जल्द हम 1000 को भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी का सहयोग रहा, बहुत जल्द ही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 57। पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है यीस्ट पर काम और मदिरा किण्वन, और विकल्प ब है प्रकाश संश्लेषण, विकल्प सा है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। 57 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। आगे है प्रश्न संख्या 58। जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं। विकल्प है मीजल्स, पम्पस, मलेरिया, विकल्प ब है टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, विकल्प सा है स्मॉल पॉक्स, स्लीपिंग सिकनेस और सिफिलिस, और विकल्प द है निमोनिया, पोलियोमाइसिटिस और सीटाकोसिस। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प ब टिटनेस, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 59। दूध खराब होता है, विकल्प है एस्पराजिलस के कारण, विकल्प ब है स्यूडोमोनास के कारण, विकल्प सा है लैक्टोबैसिलस के कारण, विकल्प द है स्टेफाइलोकोकस के कारण। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस के कारण। प्रश्न संख्या 60 है। विषाणु शब्द है, विकल्प है लैटिन, विकल्प है अंग्रेजी, विकल्प सा है हिंदी, विकल्प है फ्रेंच। तो विषाणु जो शब्द है दोस्तों वह जो है लैटिन है। ठीक है, लैटिन शब्द है। आगे है प्रश्न संख्या 61। बैंगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? विकल्प है विषाणु, विकल्प है शैवाल, विकल्प सा है माइक्रो प्लाज्मा, और विकल्प द है कवक। तो यहाँ पर राइट आंसर सा सही हो जाएगा, माइक्रो प्लाज्मा। आगे है प्रश्न संख्या 62। एड्स होता है, विकल्प है कवक से, विकल्प है विषाणु से, विकल्प सा है जीवाणु से, विकल्प है जीवाणु रोगी से। ठीक है, विकल्प ब ठीक है विषाणु से जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 63। ठीक है, तो 63 में क्या कहा गया है? 63 है दोस्तों, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, विकल्प है 25 सेंटीमीटर, विकल्प है 50 सेंटीमीटर, विकल्प सा है 1 मीटर, विकल्प है अनंत पर। तो यहाँ जो 63 है दोस्तों राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका जो स्वस्थ नेत्र होता है उनको जो है अनंत तक दिखाई देता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, विकल्प है सीधा होता है तथा सीधा ही दिखाई देता है, विकल्प ब है उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है, विकल्प सा है उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है, विकल्प द है इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो 64 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा, उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है। प्रश्न संख्या 65। नेत्र लेंस होता है, विकल्प है अभिसारी, विकल्प है अपसारी, विकल्प सा है अभिसारी या अपसारी कोई भी, विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो 65 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा, अभिसारी। ठीक है, तो अभिसारी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 66। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो 66 का जो विकल्प दिया गया है, विकल्प है छोटा तथा सीधा, विकल्प है बड़ा व सीधा, विकल्प सा है छोटा व उल्टा, विकल्प है बड़ा व उल्टा। तो 66 का राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, बड़ा व उल्टा। आगे है प्रश्न संख्या 67। दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है, विकल्प है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, विकल्प है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, विकल्प सा है अभिदृश्यक और नेत्रक लेंस की फोकस दूरी का योग, विकल्प द है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का 2 गुना। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सा अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 68। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, विकल्प है 2D, विकल्प है 3D, विकल्प सा है 4D, और विकल्प द दिया गया है 5D। तो 68 का राइट आंसर द दिया गया है 5D। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 69। एक उत्तल लेंस की क्षमता
दो डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। विकल्प है 20 सेमी, विकल्प है 40 सेमी, विकल्प सा है 50 सेमी, विकल्प है 60 सेमी। तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर सा है 50 सेमी। फार्मूला लगाएंगे तो आराम से आ जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकटतम बिंदु स्थित होता है। विकल्प है 25 सेमी पर, विकल्प है 25 सेमी से कम पर, विकल्प सा है 25 सेमी से अधिक पर, विकल्प दा है अनंत पर। तो 70 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा 25 सेमी से अधिक पर। आगे है प्रश्न संख्या 71, किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो सकती है। विकल्प है केवल अनुप्रस्थ, विकल्प है केवल अनुदैर्घ्य, विकल्प सा है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों, विकल्प है अवबद्ध दोनों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ 71 का राइट आंसर बस सही हो जाएगा केवल अनुदैर्घ्य तरंग। आगे है प्रश्न संख्या 72, लोहे में निम्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो सकती है। विकल्प है केवल अनुदैर्घ्य, विकल्प है अनुदैर्घ्य लोहे के अंदर तथा सतह के अनुप्रस्थ, विकल्प है केवल अनुप्रस्थ और विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा अनुदैर्घ्य लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ। आगे है प्रश्न संख्या 73, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है। तो जो फार्मूला होता है गोलीय दर्पण का दोस्तों, तो वो होता है विकल्प आ दिए गए हैं f बराबर r, विकल्प है f बराबर 2r, विकल्प सा बराबर है f इक्वल टू 1/2r, विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा f बराबर 1/2r। तो ये फार्मूला हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 74, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इसमें वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, तो वही फार्मूला लगाइएगा दोस्तों, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो 74 का विकल्प दिया गया है 35 सेमी, विकल्प है 30 सेमी, विकल्प सा है -30 सेमी, विकल्प दा है 15 सेमी। तो यहाँ 74 का राइट आंसर बस सही हो जाएगा 30 सेमी। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 75, उत्तल लेंस में समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। विकल्प है लेंस की फोकस दूरी पर, विकल्प है अनंत पर, विकल्प सा है लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, विकल्प दा है लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर। तो 75 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 76, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण है। विकल्प आ है उत्तल दर्पण, विकल्प है अवतल दर्पण, विकल्प सा है समतल दर्पण और विकल्प है कोई भी। तो यहाँ 76 का राइट आंसर बस सही हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है दोस्तों, वह जो है जब शीशे के सामने आप दर्पण के सामने खड़े होंगे तो वह जो है प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। आगे है प्रश्न संख्या 77, पीले रंग का तरंगदैर्घ्य लगभग है। विकल्प है 4000 एंगस्ट्रॉम, विकल्प है 5000 एंगस्ट्रॉम, विकल्प सा है 6000 एंगस्ट्रॉम, विकल्प है 8000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ 77 का सा राइट आंसर हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। आगे है प्रश्न संख्या 78, निम्न में से सही संबंध है। विकल्प है लाल प्लस हरा बराबर श्वेत, विकल्प है हरा प्लस लाल, हरा प्लस नीला बराबर श्वेत, विकल्प सा है नीला प्लस लाल बराबर श्वेत, विकल्प है लाल प्लस नीला प्लस हरा बराबर श्वेत होता है। मतलब ये जो कलर दिए गए हैं अगर आप मिलाएंगे इसमें तो कौन सा कलर बन जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो 78 का राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। लाल नीला और हरा जब मिला देंगे तो वहां पर श्वेत रंग बन जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 79, यदि लाल गुब्बारा को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा। विकल्प है काला, विकल्प है सफेद, विकल्प सा है तीव्र लाल और विकल्प दा है पीला। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा काला। अगर लाल गुब्बारा है उसमें जो है पीला आप प्रकाश डाल देंगे तो वहाँ पर जो है काला काला दिखाई देगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 है, श्वेत प्रकाश को निम्नलिखित रंगों से किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। विकल्प है पीला, विकल्प है लाल, विकल्प सा है बैगनी और विकल्प है हरा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है सा सही हो जाएगा बैगनी। आगे है प्रश्न संख्या 81, मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो विकल्प है पीत बिंदु, विकल्प है अंध बिंदु, विकल्प सा है रेटिना, विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बस सही हो जाएगा अंध बिंदु। आगे है प्रश्न संख्या 82, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण। विकल्प है
नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का आंख द्वारा सामंजन। विकल्प ब है नेत्र लेंस का अपने स्थान से आगे या पीछे खिसकाना। और विकल्प सा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। और विकल्प द दिया गया है नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बदलना। तो यहाँ पर राइट आंसर सा सही हो जाएगा। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। आगे है प्रश्न संख्या 83। पेचिश नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। विकल्प है फ्लैवी वायरस, विकल्प है निमेटोड और विकल्प सा है यीस्ट, विकल्प है एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो यहाँ पर राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका। आगे प्रश्न संख्या 84। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल इक्वल टू वस्तु का भार। अतः विकल्प है वस्तु जल में डूब जाएगी, विकल्प ब है वस्तु सतह पर तैरेगी, विकल्प सा है वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, विकल्प द है वस्तु सतह के नीचे पूरी छुपी हुई तैरेगी। तो 84 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा, वस्तु सतह पर तैरेगी। कहीं कहीं पर राइट आंसर द दिया हुआ है। आगे है प्रश्न संख्या 85। ऊष्माधारता का मात्रक है। विकल्प है कैलोरी, विकल्प है कैलोरी प्रति मीटर, विकल्प सा है जूल सेकंड, विकल्प द है किग्रा मीटर। तो 85 का राइट आंसर आ सही है कैलोरी। ठीक है, जो ऊष्माधारता का मात्रक होता है वह होता है कैलोरी। प्रश्न संख्या 86 है कंडुआ रोग लगता है। तो जो कंडुआ रोग है वह कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो लगेगा बताइएगा। विकल्प में दिए गए है नींबू में, विकल्प है आलू में, विकल्प सा है गेहूं में, विकल्प है लौकी में। तो यहाँ पर जो सा विकल्प है दोस्तों गेहूं में, यही जो है कंडुआ रोग लगता है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 87। प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। विकल्प है प्लाज्मा, विकल्प है श्वेत रुधिर कणिका, विकल्प सा है प्लेटलेट्स और विकल्प द है लाल रुधिर कणिका। तो 87 का राइट आंसर द सही है, लाल रुधिर कणिका। आगे है प्रश्न संख्या 88। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं। विकल्प है ऊर्जा, विकल्प है दाब, विकल्प है कार्य, विकल्प है आवेग। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा दाब। ठीक है, जितना ज्यादा चौड़ा होगा दोस्तों पृथ्वी पर भार लगाएंगे उतना ज्यादा दाब कम लगेगा। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 89। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। विकल्प है लकड़ी का कोयला, विकल्प है सुगर चारकोल, विकल्प सा है जंतु चारकोल, विकल्प है लैंप ब्लैक। तो यहाँ पर 89 का राइट आंसर सा हो जाएगा, जंतु चारकोल मिलाया जाता है चीनी में। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 90। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। विकल्प है संवहन, विकल्प है चालन, विकल्प सा है क्वथनांक, विकल्प है वाष्पन। तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर 10 सही है वाष्पन। आगे प्रश्न संख्या 91 है एजुसेट क्या है। विकल्प है शैक्षिक समिति, विकल्प है शैक्षिक उपग्रह, विकल्प है शैक्षिक कार्यक्रम, विकल्प है शैक्षिक प्रबंधन। 91 का राइट आंसर ब सही है शैक्षिक उपग्रह। आगे है प्रश्न संख्या 92। पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है। विकल्प है ऊपरी सतह पर, विकल्प है निचली सतह पर, विकल्प सा है डंठल पर, विकल्प द है पर्णाधार पर। तो 92 का राइट आंसर जो है ब सही हो जाएगा निचली सतह पर। ठीक है, रंध्र पाए जाते हैं, कहीं कहीं ऊपरी सतह दिया हुआ है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 93। दाब अधिक होता है। विकल्प है बैठने पर, विकल्प है एक पैर से खड़ा होने पर, विकल्प सा है दो पैर से खड़े होने पर, विकल्प द है लेटने पर। तो यहाँ पर जो दाब पूछा गया है दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प ब एक पैर पर खड़े होने पर। जितना ही ज्यादा कम एरिया पर भार लगाएंगे उतना ही ज्यादा जो है दाब पृथ्वी पर पड़ेगा या किसी भी जहाँ पर आप रखेंगे उस पर पड़ेगा। प्रश्न संख्या 94 है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो कार्बन किसमें नहीं पाया जाता है। विकल्प दिए गए हैं अ रोटी में, विकल्प है चीनी में, विकल्प सा है नमक में, विकल्प है कोयला में। तो यहाँ पर राइट आंसर 94 का हो जाएगा स नमक में। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 95 है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। विकल्प है ठोस में, विकल्प है द्रव में, विकल्प सा है गैस में, विकल्प है ठोस व द्रव में। तो यहाँ 95 का राइट आंसर अ सही है ठोस में। वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आइए प्रश्न संख्या 96 पर चलते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया। विकल्प है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, विकल्प ब है सीवी रमन ने और विकल्प स है आइजैक न्यूटन ने, विकल्प द है एस.एन. बोस ने। तो यहाँ 96 का राइट आंसर स सही हो जाएगा, आइजैक न्यूटन ने। आगे है प्रश्न संख्या 97। कुम्हार के चाक की गति होती है। विकल्प है घूर्णन, विकल्प ब है सरल रेखी, विकल्प स है वृत्तीय और विकल्प द है दोलन। आगे है प्रश्न संख्या 98। सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है। विकल्प है 0.5 मीटर से 1 मीटर, विकल्प है 1 मीटर से 3 मीटर, विकल्प सा है 3 मीटर से 30 मीटर, विकल्प है 30 मीटर से अधिक। तो 98 का जो राइट आंसर होगा वो होगा स 3 मीटर से 30 मीटर। आगे है प्रश्न संख्या 99। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। यह जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तीनों में यह जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 99 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों, विकल्प में आ दिया है सरौता, ब है नेल कटर, विकल्प सा है सीढ़ी, विकल्प द है हैंड पंप। तो प्रथम जो श्रेणी का उत्तोलक होता है वह होता है हैंड पंप। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 100। अवशोषी अंग होते हैं। विकल्प आ है अति आवश्यक, विकल्प ब है आवश्यक, विकल्प सा है अनावश्यक, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो 100 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा, अनावश्यक। आगे है प्रश्न संख्या 101। ध्वनि तरंगे होती हैं। विकल्प है केवल अनुप्रस्थ, विकल्प है केवल अनुदैर्घ्य, विकल्प सा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विकल्प द है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की। आगे है प्रश्न संख्या 102। अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं। विकल्प है तरंग गति दिशा के लंबवत, विकल्प ब है तरंग गति दिशा से 60 अंश के कोण, विकल्प सा है तरंग गति की दिशा के समांतर, विकल्प द है कण कंपन नहीं करते हैं। तो 102 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा, तरंग गति की दिशा के समांतर। ठीक है, तो सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 103 है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं। विकल्प है तरंग गति की दिशा के लंबवत, विकल्प ब है तरंग गति की दिशा के समांतर, विकल्प सा है तरंग गति की दिशा से 120 अंश कोण पर, विकल्प द है किसी भी दिशा में नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा, तरंग गति की दिशा के लंबवत। आगे है प्रश्न संख्या 104। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे होती हैं। विकल्प है केवल अनुदैर्घ्य, विकल्प है केवल अनुप्रस्थ, विकल्प सा है अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो 104 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा, केवल अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 105। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है। विकल्प है 1 घंटा, विकल्प है 1 मिनट, विकल्प सा है 12 घंटे और विकल्प है 24 घंटे। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 106। एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, उसकी आवृत्ति होगी। विकल्प है 0.02 प्रति सेकंड, विकल्प है 50 प्रति सेकंड, विकल्प सा है 100 प्रति सेकंड, विकल्प है 2 प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ब प्रति सेकंड, यहाँ पर 50 प्रति सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है। एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, उसकी आवृत्ति होगी। तो ये तो हो गए प्रश्न संख्या 107 है। किसी तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति में संबंध होता है। विकल्प आ है एन टी स्क्वायर इक्वल टू 1, विकल्प ब है एन अपान टी इक्वल टू 1, विकल्प सा है एन टी इक्वल टू 1, विकल्प द है एन स्क्वायर टी अपान इक्वल टू, अपान नहीं दोस्तों, इक्वल टू 1। तो 107 का जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सा। ठीक है, एन टी इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है। विकल्प है आयाम, विकल्प है अर्ध आयाम, विकल्प सा है तरंग दैर्घ्य, विकल्प द है अर्ध तरंग दैर्घ्य। तो 108 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। आगे है प्रश्न संख्या 109। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। विकल्प आ है 0 से
100 सेल्सियस, विकल्प बा है 32 फारेनहाइट से 212 सेल्सियस, विकल्प सा है 95 फारेनहाइट से 110 सेल्सियस, विकल्प दा है 0 आर से 80 आर। तो 109 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा, 95 एफ से 110 एफ। आगे है प्रश्न संख्या 110। हरित लवक पाया जाता है, विकल्प है जंतु कोशिका में, विकल्प है कवक में, विकल्प सा है विषाणु में, विकल्प है वनस्पति कोशिका में। तो 110 का राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, वनस्पति कोशिका में। आगे है प्रश्न संख्या 111। टेलीफोन का आविष्कार किया था, विकल्प है ग्राहम बेल, विकल्प है न्यूटन, विकल्प सा है आर्किमिडीज, विकल्प है सैमुअल मोर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर जो सही होगा विकल्प आ राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। दोस्तों पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसमें त्रुटि ना हो, अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो आप कमेंट में जाएंगे, वहां पर मैं पिन कर दूंगा जो है, जो भी क्वेश्चन गलत लगेगा सही होगा दोस्तों तो उसको हम सही करके जो है पिन कर देंगे। तो एक बार अपना कमेंट जो है जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 112 है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, विकल्प है कागज, विकल्प है जंतु चारकोल, विकल्प है कोयला, विकल्प है हीरा। तो 112 का राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, हीरा, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 113। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं, विकल्प आ है गलनांक, विकल्प ब है हिमांक, विकल्प स है वाष्पीकरण, विकल्प द है संघनन। तो यहाँ पर राइट आंसर स सही हो जाएगा, वाष्पीकरण। आगे है प्रश्न संख्या 114। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है, विकल्प आ है राइजोबियम, विकल्प ब है क्लास्ट्रीडियम, विकल्प सा है पेजोबैक्टर, विकल्प द है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आ सही हो जाएगा राइजोबियम, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 115 है, बर्फ का गलनांक होता है 0 सेल्सियस, 5 सेल्सियस, 100 सेल्सियस, 19 सेल्सियस। तो जो बर्फ का गलनांक होता है वह होता है 0 सेल्सियस पर, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 116। ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है, विकल्प है 3, विकल्प है 4, विकल्प है 6 और विकल्प है 7। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प है 3। ऊष्मा का जो संचरण होता है वह 3 विधियों में होता है, ठीक है। विकल्प संख्या 117 है प्रश्न, ऊष्मा के सुचालक है, विकल्प है लोहा, विकल्प है एल्यूमिनियम, विकल्प सा है तांबा, विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, सभी। आगे है प्रश्न संख्या 118। ऊष्मा के कुचालक हैं, विकल्प है हवा, विकल्प ब है खून, विकल्प सा है पोर्सिलीन, विकल्प द है सभी। तो यहाँ पर 118 का राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, सभी, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 119 है, प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, विकल्प है लकड़ी, विकल्प है गैस, विकल्प सा है नमक, विकल्प द है सूर्य। तो यहाँ पर राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, सूर्य, ठीक है। सूर्य सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है प्रकाश का, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 120। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, विकल्प है सूर्य, विकल्प है तारे, विकल्प सा है जुगनू और विकल्प द है सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प द सभी, ठीक है। प्रकाश के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो सूर्य भी हैं, तारे भी हैं, जुगनू भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 121 की तरफ, ठीक है। दीप्त वस्तु नहीं है, इसमें विकल्प दिए गए हैं, आ है दर्पण, विकल्प है सूर्य, विकल्प सा है जलती हुई मोमबत्ती, विकल्प है लालटेन। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा, दर्पण, ठीक है। प्रश्न संख्या 122 है, वे वस्तुओं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं, विकल्प है दीप्त वस्तुएं, विकल्प है अदीप्त वस्तुएं, विकल्प सा है दोनों, विकल्प है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा, दीप्त वस्तुएं, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 123। कार, बस, ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है, उसकी सहायता से चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है, यह दर्पण है, विकल्प है उत्तल दर्पण, विकल्प ब है अवतल दर्पण, विकल्प सा है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। जो कार चलाते हैं या जो भी फोर व्हीलर या देखते होंगे या दो पहिए में भी जो है कांच लगा होता है, तो यहाँ पर जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 124 है,
कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है। विकल्प है आवर्तकाल, विकल्प ब है आवृत्ति, विकल्प स है आयाम, विकल्प द है एम्पीयर। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा आवर्तकाल। आगे है प्रश्न संख्या 125। दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण कहलाता है। विकल्प है अवतल दर्पण, विकल्प ब है उत्तल दर्पण, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो 125 का आ राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 126 है। किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। विकल्प है अवतल दर्पण, विकल्प ब है उत्तल दर्पण, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर 126 का राइट आंसर ब हो जाएगा उत्तल दर्पण में। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 127। किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। विकल्प है अवतल दर्पण, विकल्प ब है उत्तल दर्पण, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 128। वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया होता है तथा अंदर सतह चमकीला होता है कहलाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों, कोई नहीं। तो 128 का राइट आंसर आ हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे होता है प्रश्न संख्या 129। वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता बल्कि चमकदार होता है तथा अंदर के सतह पर कलई होता है कहलाता है। तो कहलाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 130। वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है कहलाता है। विकल्प A है अवतल दर्पण, विकल्प ब है उत्तल दर्पण, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे है प्रश्न संख्या 131। आवृत्ति का मात्रक होता है। विकल्प A है एम्पीयर, विकल्प ब है हर्ट्ज, विकल्प स है मीटर और विकल्प द है डेसिबल। तो यहाँ पर राइट आंसर ब सही हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, प्रश्न संख्या 132 है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। विकल्प A है आवृत्ति, विकल्प ब है आयाम, विकल्प स है आवर्तकाल और विकल्प द है समय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 132 का विकल्प A आवृत्ति। ठीक है, कहीं कहीं आवर्तकाल दिए हुए है। प्रश्न संख्या 133 है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। विकल्प A है आयाम, विकल्प ब है आवृत्ति, विकल्प स है आवर्तकाल और विकल्प द है विद्युत धारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा आयाम। ठीक है, प्रश्न संख्या 134 है। पानी का क्वथनांक होता है। विकल्प A है 0 सेल्सियस, विकल्प ब है 10 सेल्सियस, विकल्प स है 100 सेल्सियस, विकल्प द है 20 सेल्सियस। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा 100 सेल्सियस। क्वथनांक मतलब जैसे ही 100 सेल्सियस होगा दोस्तों पानी जो है उबलने लगेगा। प्रश्न संख्या 135 है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं। विकल्प है ऊर्ध्वपातन, विकल्प ब है हिम, विकल्प स है वाष्प, विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विकल्प A। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 136 है। पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होकर पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है कहलाती है। विकल्प A है ध्वनि, विकल्प ब है आवृत्ति, विकल्प स है प्रतिध्वनि, विकल्प द है सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प स प्रतिध्वनि। आगे है प्रश्न संख्या 137। मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच ही आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। विकल्प A है 20 से 20,000 हर्ट्ज, विकल्प ब है 20 हर्ट्ज, विकल्प स है 5 हर्ट्ज, विकल्प द है 20 हर्ट्ज से कम। तो यहाँ पर 137 का आ राइट आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है। आगे है प्रश्न संख्या 138। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा होता है। विकल्प A है जल प्रदूषण का मापन, विकल्प ब है वायु प्रदूषण का मापन, विकल्प स है मृदा प्रदूषण का मापन, विकल्प द है सभी।
तो 138 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा, जल प्रदूषण का मापन। आगे है प्रश्न संख्या 139। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है, विकल्प है पृथ्वी का गर्म होना, विकल्प है पृथ्वी का ठंडा होना, विकल्प सा है दोनों, विकल्प दा है कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा, पृथ्वी का गर्म होना। प्रश्न संख्या 140 है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, विकल्प है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, विकल्प ब है दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, विकल्प सा है दोनों, और विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर सा सही हो जाएगा, दोनों। ठीक है। प्रश्न संख्या 141 है, ओजोन परत को कहते हैं, विकल्प आ है जीवन रक्षक परत, विकल्प ब है जीवन विनाशक परत, विकल्प सा है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा, जीवन रक्षक परत। आगे प्रश्न संख्या 142 है, ओजोन परत के क्षरण का कारण है, विकल्प आ है फ्लोरोकार्बन, विकल्प ब है कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प सा है सल्फर डाइऑक्साइड, और विकल्प द है सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आ विकल्प क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है प्रश्न संख्या 43। दाब का सूत्र है, विकल्प आ है P इक्वल टू एफ अपान ए, विकल्प ब है P इक्वल टू ए अपान एफ, विकल्प सा है P इक्वल टू ए स्क्वायर अपान एफ, विकल्प द है F इक्वल टू एफ स्क्वायर अपान ए। तो 143 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा, P इक्वल टू एफ अपान ए। आगे प्रश्न संख्या 144 है, पास्कल का मात्रक है, विकल्प आ है ऊर्जा का, विकल्प ब है दाब का, विकल्प सा है त्वरण का, और विकल्प द है बल का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ब दाब का। ठीक है। जो पास्कल का मात्रक होता है वह दाब होता है। आगे है प्रश्न संख्या 145। वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं, विकल्प आ है आघात से, रगड़ने से, विकल्प ब है फूंक मारने से, विकल्प सा है तारों को खींचकर छोड़ने से, विकल्प द है सभी। तो यहाँ पर 145 का राइट आंसर द सही हो जाएगा, सभी। आगे है प्रश्न संख्या 146। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है, विकल्प है सामान्य, विकल्प ब है घनिष्ठ, विकल्प सा है अल्प, विकल्प द है अति अल्प। तो 146 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा, घनिष्ठ। प्रश्न संख्या 147 है, आधुनिक ईंधन है, विकल्प है लकड़ी, विकल्प ब है मिट्टी का तेल, विकल्प सा है एलपीजी पेट्रोल, विकल्प द है सभी। तो यहाँ राइट आंसर सा सही हो जाएगा, एलपीजी और पेट्रोल। आगे है प्रश्न संख्या 148। मनोरंजन के साधन है, विकल्प है वीडियो गेम, विकल्प ब है कंप्यूटर, विकल्प सा है टेलीविजन, विकल्प द है सभी। तो 148 का राइट आंसर द सही हो जाएगा, सभी। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करते चलिए, और पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 49 है, 149। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, विकल्प है 37 सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, विकल्प है 38 सेल्सियस, विकल्प सा है 98 सेल्सियस, विकल्प है 100 सेल्सियस। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा, 37 सेल्सियस कहिए या 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 150 है, ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, विकल्प आ है वस्तु के द्रव्यमान, विकल्प ब है तापांतर, और विकल्प सा है विशिष्ट ऊष्मा, विकल्प द है सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द सही हो जाएगा, सभी। आगे है प्रश्न संख्या 151। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है, विकल्प आ है Q इक्वल टू एम एस टी, विकल्प ब है Q इक्वल टू एम एस, विकल्प सा है Q इक्वल टू एम टी, और विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा, Q इक्वल टू एम एस टी। प्रश्न संख्या 152। जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है, विकल्प आ है वाष्पन, विकल्प ब है संघनन, विकल्प सा है ऊर्ध्वपातन, विकल्प द है कोई नहीं। राइट आंसर ब सही होगा, संघनन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 153 है, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है, विकल्प आ है वाष्पन, विकल्प ब है गलनांक, विकल्प सा है संघनन, विकल्प द है सभी। तो 153 का आ राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पन। प्रश्न संख्या 154 है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, विकल्प है कपूर, विकल्प है नौसादर, विकल्प सा है दोनों, विकल्प द है हीरा। तो 154 का राइट आंसर सा सही हो जाएगा, दोनों।
आगे है प्रश्न संख्या 155, हर्ट्ज मात्रक है, विकल्प है ऊर्जा का, विकल्प है आवृत्ति का, विकल्प है तरंगदैर्घ्य का, विकल्प है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ पर राइट आंसर बा सही हो जाएगा आवृत्ति का। प्रश्न संख्या 156 है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, विकल्प आ है 20 हर्ट्ज से कम, विकल्प ब है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, विकल्प सा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, विकल्प द है ये तीनों। तो यहाँ पर 156 का राइट आंसर सा हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, ठीक है, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। प्रश्न संख्या 157 है, एल्कीन उदाहरण है, विकल्प है मेथेन का, विकल्प है एथिलीन का, विकल्प सा है एथेन का, विकल्प है कोई नहीं। तो 157 का बा सही हो जाएगा एथिलीन का। प्रश्न संख्या 158 है, एल्काइन का उदाहरण है, विकल्प है एसिटिलीन, विकल्प है मेथेन, विकल्प सा है एथेन, विकल्प है कोई नहीं। तो 158 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा एसिटिलीन। आगे है प्रश्न संख्या 159, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, विकल्प आ है क्लोरीन, विकल्प है कार्बन, विकल्प सा है जिंक, विकल्प है लेड। तो 159 का राइट आंसर बा सही हो जाएगा कार्बन, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 160, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, विकल्प है डायबिटीज, विकल्प है कैंसर, विकल्प है बुखार, विकल्प है कालरा। तो यहाँ पर 160 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा डायबिटीज। प्रश्न संख्या 161 है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, विकल्प है डेसिबल में, विकल्प है मीटर में, विकल्प सा है किलोमीटर में, और विकल्प है पास्कल में। तो 161 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा डेसिबल में। आगे है प्रश्न संख्या 162, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विकल्प है 5 जून, विकल्प है 7 जून, विकल्प सा है 8 जून, विकल्प है 9 जून। तो 162 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा 5 जून। पर्यावरण जो है 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए 5 जून सही है। प्रश्न संख्या 163, निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, विकल्प है CH, विकल्प है C2H6, विकल्प सा है C2H4, और विकल्प है C2H2। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C2H2, राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 164 है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा, विकल्प है उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा, विकल्प है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, विकल्प है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, विकल्प है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। तो 164 का राइट आंसर 10 सही हो जाएगा सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा अगर आपको नहीं समझ आएगा तो एक बार दोबारा वीडियो बनाएंगे, इस पर पूरा उत्तर लेंस अवतल लेंस जो भी बनता है दोस्तों सभी पर मैं कंप्लीट करा दूंगा। वैसे समझ में आ रहा होगा सभी क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 165 है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, विकल्प है पास्कल, विकल्प है बार, विकल्प सा है कैंडेला, विकल्प है केल्विन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प है पास्कल, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 166, बैरोमीटर में मापा जाता है, विकल्प है वायुमंडलीय दाब, विकल्प है दाब, विकल्प सा है संवेग, विकल्प है ऊर्जा। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। आगे है प्रश्न संख्या 167, द्रव में दाब का सूत्र है, विकल्प है P इक्वल टू एच डी जी, विकल्प है P इक्वल टू एच जी, विकल्प है P इक्वल टू एफ है, विकल्प है सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा P इक्वल टू एच डी जी। आगे है प्रश्न संख्या 168, प्रदूषण के प्रकार हैं, विकल्प है जल प्रदूषण, विकल्प है वायु प्रदूषण, विकल्प है मृदा प्रदूषण, विकल्प है सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर 10 सही हो जाएगा सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 169 है, मिनी माता, यहाँ पर मिनी माता होगा रोग होता है, विकल्प आ है जल से पारे से, जल में पारे से, विकल्प ब है जल में नाइट्रोजन से, विकल्प स है जल में ऑक्सीजन से, विकल्प है सभी। तो यहाँ 169 का राइट आंसर आ हो जाएगा जल में पारे से, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 170, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है, विकल्प आ है पेयजल में नाइट्रोजन से, विकल्प ब है पेयजल में फ्लोराइड से, विकल्प स है पेयजल में क्लोरीन से, विकल्प द है
सभी। तो 170 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा, पेयजल में नाइट्रोजन से। प्रश्न संख्या 171 है, तरंग गति कितने प्रकार की होती है? विकल्प आ है 1, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 3, विकल्प द है 4। तो यहाँ पर राइट आंसर ब सही हो जाएगा, 2 तरंग जो है 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 172 है, कार्बन के 2 अपरूप हैं। विकल्प आ है हीरा, विकल्प ब है ग्रेफाइट, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो 172 का राइट आंसर स सही हो जाएगा, दोनों। प्रश्न संख्या 173 है, हाइड्रोकार्बन बना होता है। विकल्प आ है हाइड्रोजन से, विकल्प ब है कार्बन से, विकल्प स है दोनों से, विकल्प द है कोई नहीं। तो 173 का राइट आंसर स सही हो जाएगा, दोनों से। आगे है प्रश्न संख्या 174, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। विकल्प आ है मीथेन, विकल्प ब है एथेन, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो 174 का राइट आंसर द सही हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 175, वायु प्रदूषण का सूचक है। विकल्प आ है शैवाल, विकल्प है कवक, विकल्प स है लाइकेन, विकल्प द है जीवाणु। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स विकल्प, लाइकेन। आगे प्रश्न संख्या 176 है, अम्ल वर्षा का कारण है। विकल्प आ है वायु प्रदूषण, विकल्प ब है जल प्रदूषण, विकल्प स है मृदा प्रदूषण और विकल्प द है सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा, वायु प्रदूषण। आगे है प्रश्न संख्या 177, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है। विकल्प आ है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, विकल्प ब है सिट्रिक अम्ल, विकल्प स दिया गया है एसिटिक अम्ल, विकल्प द है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों हमने विज्ञान विषय का 177 क्वेश्चन दिया गया था, सभी हमने करा दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे दोस्तों, तो आप सभी को इन सभी को जो है सीरीज का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरा जो है बुक प्रोवाइड हो जाएगा, आपको सीरीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी लोग जो है पीछे भी इतना सपोर्ट किए हैं, आगे भी अपना सपोर्ट बरकरार रखेंगे दोस्तों। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज का लेकर के बहुविकल्पी प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।